अमर 20 वर्ष का हो गया है पूरा और न जाने बरकुरदार अभी तक कहाँ है और रोटी भी नहीं खाया है। आओ हम उनका इंतजार करते हैं। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। खुश रहो, खुश रहो। एक बात बोले पिता, पिता चरण में आपके लाल झुकाए सांपों को पकड़ ले जाऊं दीजिए मुझे आसी। सांपों को बेटा अब आपका बेटा सयाना हो गया है। हाँ बेटा, आज के बाद सांपों को पकड़ने मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाओगे बेटा। बेटा क्या बात है? और जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। हाँ बेटा, जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। हर तेरी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। बेटा इस वक्त तुम घूमने ज्यादा लग गए हो। नहीं पिताजी, मैं घूमता नहीं हूँ। ये मेरा दोस्त छोटू है ना, इसी के साथ हम लोग सोचा कि आओ पिताजी से ज्यादा लगते सब पकड़ने चले। हाँ बेटा, ये मेरे भी दिल की तमन्ना है कि तुम दोनों जाओ, सांप पकड़ो और गांव गांव में दिखा करके कुछ खाने को ले आओ बेटा। अरे पिताजी आप चिंता मत करिए, आज के बाद सांप को पकड़ूंगा और जाके गांव गांव दिखाऊंगा और अनाज लाऊंगा तो खाने को और किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम सांपों के रक्षक हैं। हाँ जानते हैं, हम सांपों को पकड़ते हैं जरूर, सांपों को हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं पहुंचाते हैं। लाइए लाइए पिताजी। लोलू नहीं है, सांप पकड़ेंगे सांप। चल छोटू, हमारे साथ सांप पकड़ निकलना है। क्यों नहीं, जंगलों में चलेंगे तो ढूंढेंगे तो मिलेंगे। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। अरे नहीं हमेशा चलो, मैं भी चल रहा हूँ और अपने बेटे का आने का इंतजार करता हूँ।
मंत्रीवर महाराज हम आराम करना चाहते हैं। बैठिए। यहाँ के सब बिल्कुल समाचार ठीक है महाराज। अच्छी बात है। बैठिए। लेकिन महाराज क्या बात है? राजकुमारी पूजा जी आपसे मिलना चाहती हैं। क्या हमारी बेटी पूजा हमसे मिलना चाहती है? वही तो। आप बैठिए, हम उसके आने का इंतजार कर। जाओ उसे सम्मान के साथ लो। पिताजी कहो बेटी पूजा। और पिता चले मैं आपके हर लली झुकावे सी। पिता चले ओ पिता चले मैं आपके हर लली झुकावे सी। रहू सदा रहू सदा खुशी हाल में दीजे हर को आशीष। रहू सदा ऐसी बात है बेटी। तो जुगु जुगु बेटी तुम दिया सदा रहो खुशहाल। जुगु जुगु बेटी तुम दिया सदा रहो खुशहाल। हर तेरी खुशी में मेरी खुशी मैं हूँ माला माल। तेरी खुशी में आप जानना चाहते हैं कि आखिर मैं आपके पास किस लिए आई? आखिर बेटी बताओ किस लिए आई? और एक अर्जी पिताजी हमारी सुनो। एक अर्जी तो एक अर्जी पिताजी हमारी सुनो। और जाऊंगी वादियों में पिताजी सुनो। जाऊंगी वादियों में तो हाँ मेरे संग में ये सखियां सहेली। तो हाँ मेरे संग में ये सखियां सहेली। बस यही अर्जी मेरी अब सुन लीजिए। बस यही अर्जी हाँ पिताजी, इसी बात के लिए तो मैं आपके पास तक आई हूँ। बेटी पूजा अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई। इसलिए घूमना पसंद नहीं करती। लेकिन
तुम हमारी एकलौती बेटी हो, अगर तुम्हें इजाजत नहीं देता तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा बेटी। अरे तेरा मैं इजाजत हमारी सुनो, तेरा मैं समझ रही हो बेटी हमारी बात समझ रही हो। जा सकती हो बेटी, अगर उचित समझो तो अपने साथ में दरबारियों को भी ले लीजिए। आप कहे तो हम राजकुमारी के साथ नौकर भेज सकता हूँ। क्यों नहीं महामंत्री? पिताजी, हाँ बेटी, नौकरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत सारी सहेलियां हैं। अच्छे लोगों के साथ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटी, जा सकती हो। ठीक है, नमस्ते। महाराज कहो महामंत्री। दिल में आता है एक बात कहूँ, कहीं आप नाराज न हो जाए। कौन सी ऐसी बात है जो मैं नाराज हो जाऊं? वैसे अब राजकुमारी पूजा जी बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी है। सही कहते हो महामंत्री। अब इनका इधर उधर घूमना हमारे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। ठीक कहते हो, लेकिन हमारी एकलौती बेटी है, भला कैसे इनकार कर सकता हूं? कोई बात नहीं महाराज, आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए। अभी इसी वक्त मैं भानुनगर की तरफ जाता हूँ क्यों नहीं? और सारी सच्चाई आपसे बताता हूँ। ठीक है। करे कहिएगा राजकुमारी पूजा जी चमन घूमने गई है। चमन अकेली गई है। हमारे साथ जी सबसे पहले रात दरबार चलता हूँ, क्यों नहीं? और फिर इस भानुनगर की तरफ चलता हूँ। क्यों नहीं मंत्री? देखता हूँ कि कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं करता। तेरे हमारे रहते हुए आपके खिलाफ किसकी मजाल है जो बगावत करे? अरे इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो आप जा रहे हैं नंबरदार के साथ भालू नगर की तरफ, लेकिन मास्टर कहना क्या है? कहिए महारानी जी। अरे वो मुन्नी ललवा कहाँ गया रे? भाई मुन्नी लाल जी का भी काम देखना पड़ता है। कहाँ गया था? बस कहीं नहीं, रियाज की तरफ गए थे, प्रजा में सब कुछ हाल है सब। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? ना ना ना, दिक्कत किसी को कोई नहीं है, सब दूध माठा भात अर्जा खाए रहे। मुन्नी लाल जी एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन बात? ये बताओ हाँ, कि इस वक्त मेरी उम्र कितनी हो गई होगी? आपके उम्र मान के चलो ना हुई तो ज्यादा ज्यादा क्या सोचता है जल्दी से बता।
अरे सोच समझे का तुमका जनात नहीं ना, कम से कम ना हुई है तो 25-26 साल की जरूरी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा मुन्नीलाल। जवानी में क्या जवान 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 है आप, बुढ़ी तो हो नहीं। और मेरे पति देव महाराज इस वक्त कितने उन्मुख हो गए होंगे? उनका ही ना पूछो तो बहन ठीक है, वे गए बुढ़ाए, हमका लगा दे वो 60-65 साल के हैं। मुन्नीलाल, अरे दिन रात तो यही सोचती हूँ कि मैं तो 25 वर्ष की ठहरी और मेरे पति देव 50-60 वर्ष के हो रहे हैं। अरे तो का करियो, जौन मिला है वही में जीवन बिताओ। अब वही में हम बंजे का करी, हम बंजे खुदे 9-9 साल के हैं, कह देखे अभी दूध के दांत निकले हैं। हाँ? रानी जी तो वही तना बताऊता है कि वही तना आईना बरल के तो का करी थी। मारूंगी मुंह पे ना मुन्नीलाल। महाराज बुढ़वा, अब कहाँ तुम्हें एक भाई जान गुड़िया समझो। ठीक कहता है मुन्नीलाल। जाओ कहाँ हमारे राज्य के महामंत्री देव सिंह को हमारे समक्ष इसी वक्त पेश किया। कुछ जरूरी बात है, मैं उनसे करना चाहती हूँ। ठीक है, हम सेनापति जी को बुला रहे हैं। कहाँ 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 बहक रहा है? मंत्रीवर को बुलाना है। मंत्री देव सिंह खुश रहो महामंत्री देव सिंह। रात दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है महारानी? अवश्य बतलाऊंगी, चिंता मत करो। एक मिनट मुन्नीलाल, जाकर के अंदर का कोई काम देख लो, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अंदर का काम देखने, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। अवश्य मेरे हुक्म का पालन करो। ठीक है। ये क्या है? महारानी जी, दरबारियों को अंदर भेजना, आखिर बात क्या है, कहना क्या है? महामंत्री देव सिंह, अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ती है तो कि पर्सनल बात है, तो क्या मैं पर्सनल बात नहीं कर सकती? अब वो बात नहीं है महारानी। तो कौन सी बात है? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? महामंत्री देव सिंह, चिंता मत करो, डरो मत। अगर मेरी हित की बात है तो तुम्हारे भी हित की बात है। अरे वही तो जानना चाहता हूँ कि बात क्या है, आप घुमा फिरा के बात करते हैं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है महामंत्री देव सिंह। अगर तुम चाहोगे तो मेरी जिंदगी ऐसो आराम से कट सकती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है महारानी? अरे वही तो हम जानना चाहता हूँ। तो बता दूं? अरे कहिए दिल खोल के कहिए। इनकार तो नहीं करोगी? अरे आप पहले कहिए तो बात। तो मेरी जिंदगी का बनो तुम सहारा। क्या? आपकी जिंदगी का? मेरी जिंदगी का बनो तुम सहारा, और मेरा दिल हुआ है अभी ये तुम्हारा। ये तो कह रही है महारानी। नहीं काम काबिल महाराज मेरे, नहीं काम काबिल महाराज मेरे, मैं क्या करूं? और मेरे प्यार को कर दो तुम अपरंपार। मेरे प्यार
को स्वीकार कर लोगे तो मेरी भी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी और तुम्हारी भी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। अरे आप कैसी कैसी बैंक की बातें करती है महारानी? अरे कहाँ आप कहाँ मैं? आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं है। क्या मतलब? तो कैसे करूं मैं यकीन तुम्हारा? अब कैसे करूं मैं यकीन तुम्हारा? अब नहीं साथ दूंगा मैं रानी तुम्हारा। तो समझ में न आता आप क्या कह रही है, और समझ में न आता आप क्या कह रही है। अच्छा मिया सुम्मा को फर्क है हमारा, सच कहता हूँ महाराज। महामंत्री देव सिंह, महारानी क्या सोचते हो? हाँ कुछ ही नहीं। अगर महारानी से प्यार करूंगा तभी साले सेनापति पवन सिंह को ठिकाने लगाऊंगा। आज अगर महारानी की बात को नहीं माना तो बना बनाया काम चौपट भी हो सकता है। वैसे एक बात कहूँ महारानी, बोलो कौन सी बात है? आपकी बात मुझको बिल्कुल मंजूर है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डरो मत, मैं हूं ना, दिल खोल कर कहो। मैं जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। तो साथ पूरा निभाऊं जब मेरी सुनो, और शर्त मेरी अगर आप मानो, अगर नहीं है मुझे डर नहीं है मुझे महाराज के। सेनापति को ठिकाने लगा दीजिए, डर नहीं है मुझे, बस यही बात की चिंता रहती है। महारानी जी, महामंत्री देव सिंह, आपका प्यार मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेनापति पवन सिंह की नजर